हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसके अलावा डिग्री के बारे में जानकारी कर लिया था। ठीक है, आज इसी को हम लोग कंटिन्यू जरा करते हैं। तो एक टॉपिक पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर इसका एप्लीकेशन धीरे धीरे देखा जाएगा। हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स क्या होते हैं कुछ समझा जाए। ठीक है, ग्रुप्स फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द पेरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो पेरेंट कंपाउंड जो भी होगा जिसका डिस्कशन अभी किया जाएगा, पेरेंट कंपाउंड में से अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो जो ग्रुप बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग शुरू करें तो एल्केन में से अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एल्केन से कौन कौन से एल्केन ग्रुप बन सकते हैं या हाइड्रोकार्बन ग्रुप बन सकते हैं पर्टिकुलरली उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो एल्केन की बात करेंगे, फिर एल्कीन की बात करेंगे, एल्काइन की बात करेंगे। तो एल्केन में से अगर आपको ग्रुप बनाना है हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो उसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया और जो ग्रुप बनेगा उसको नाम देते हैं हम लोग एल्किल ग्रुप। ठीक है, नाम करने का तरीका क्या हो गया, जो एल्केन में लास्ट में ए एन ई है उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, वाई से। तो एल्केन से क्या बनता है भाई, एल्किल ग्रुप। ठीक है, कुछ लोग इसका जनरल फार्मूला भी देते हैं भाई, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो एल्केन से बनने वाले जो एल्किल ग्रुप हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि भाई एल्केन से जो ग्रुप बनता है हाइड्रोजन निकलने के बाद उसको एल्किल ग्रुप कहा जाता है। और उसके नाम करने का तरीका क्या है, वी रिप्लेस ANE of the alkyl group, we replace ANE of the alkane by YL। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, we replace ANE of alkane by YL। ठीक है, we replace ANE of the alkane by YL। जनरली इसको हम लोग 8 से भी डिनोट कर देते हैं, एल्किल ग्रुप से एल्किल ग्रुप को जनरली 8 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फिर से समझिए एक बार हम बता दें, हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स का डिस्कशन हो रहा है। हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स को जनरल डेफिनेशन क्या दी जाती है, पेरेंट कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकाल दिया तो जो ग्रुप बने उनको हाइड्रोकार्बन ग्रुप के डिस्कशन में हम लोग ला रहे हैं। तो ये ग्रुप एल्केन से बन सकते हैं, हाइड्रोजन निकाल दिया तो एल्केन से कौन सा ग्रुप बना, एल्किल ग्रुप बना। कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स हम लोगों को समझना है और चीजों को जनरलाइज कर देना है। ठीक है, देखा जाए जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल CH4। अच्छा, कुछ चीजें हम मान के चल रहे, थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर का आपको आइडिया है। ठीक है, एक दो नाम मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए, और नहीं आएगा तो बाद में तो इसको देख ही लेंगे। जैसे इसको आप क्या जानते हैं, इसको बोला जाता है मीथेन, और इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया, सभी हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम इसका देंगे CH3 और इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ठीक है, तो मीथेन से बनने वाले एल्किल ग्रुप को क्या बोला जाता है, मिथाइल बोला जाता है। उसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं, हमने क्या किया, ANE हटा के YL कर दिया, CH3 ये इसको और शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, C2H6। ठीक है, और ये है आपका क्या, इथेन। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाइए। ठीक है, सिमेट्री की बात समझिए भाई, इन दोनों कार्बन में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन दोनों की डिग्री क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ भी है, 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ भी है, दोनों ही हाइड्रोजन एक जैसे। तो किसी हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, तो जैसे हमने हटा के हाइड्रोजन ऐसा लिख दिया CH3 CH2। ठीक है, तो ये आपका इथेन, तो इससे क्या बन गया, ETHY, इथाइल। तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा, इथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, CH3 CH2।
डैश मतलब क्या है? डैश मतलब ये है कि भाई इसको कहीं हम अटैच करने जा रहे हैं, यहाँ कुछ अटैचमेंट होगा, ठीक है। इसको सेपरेटली हम क्या बोलने जा रहे हैं? इथाइल ग्रुप बोलने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल इसका करेंगे आगे तो और क्लियर होगा। अच्छा एक और चीज, मिथाइल को शॉर्ट फॉर्म में एमी भी लिख दिया जाता है, एमी डैश लिख दिया, इसको क्या लिख दिया? ईटी डैश लिख दिया या ईटी लिख दिया, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ईटी स्टैंड्स फॉर इथाइल। और आगे बढ़ा जाए। अच्छा जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। पॉसिबिलिटी बढ़ेगी मतलब जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल से समझा जाए, इसको क्या जानते हैं आप? प्रोपेन। दिस इज प्रोपेन। अच्छा प्रोपेन में खास बात क्या है? प्रोपेन में यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो अब यहाँ सिमेट्री तो हमको नहीं दिख रही, ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, और ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? एक जैसे, ठीक है। तो अगर पहला क्वेश्चन हम आपसे इसमें पूछें कि भाई कितने टाइप के एल्किल ग्रुप आप यहाँ से बना सकते हैं, फिर से समझिए, हाइड्रोजन हटाना है और जो ग्रुप बचेगा वो क्या है? एल्किल ग्रुप होगा। तो हम यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि यहाँ दोनों में से किसी में से हटाएंगे बात क्या होगी? एक ही होगी, ठीक है। बीच में से हाइड्रोजन अगर आप हटा देते हैं तो ये अलग ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम उसको रिप्रेजेंट यहाँ करें तो जैसे मान लीजिए हमने किनारे वाला हाइड्रोजन हटाया, इन दोनों में से कोई है, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको, CH3 CH2 CH2 डैश, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रोपाइल, या कहीं कहीं एन प्रोपाइल। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रोपाइल मतलब स्ट्रेट चेन, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट किनारे से निकाल दिया आपने और ये हमको स्ट्रेट चेन में दिख रहा है प्रोपाइल, तो ये क्या हो गया? आपका नॉर्मल प्रोपाइल हो गया, या जनरली प्रोपाइल ही मिलेगा, समझ जाएंगे। अच्छा बीच में से निकाला, ध्यान समझिएगा, बीच में से निकाला तो कुछ हमको ऐसा दिखेगा, CH3 CH डैश CH3, समझ में आ रही बात? ठीक है, ऐसा। या इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें यहां बगल में लिखें, ध्यान समझिएगा, CH3 CH, यहां हमने CH3 बना दिया और ये डैश लिख दिया। पहली बात तो ये समझिए कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक है, ये हमको पहचानना जरूरी है कि भाई हम ऐसे लिख दें या इस CH3 को ऊपर लिख दें या इस CH3 को नीचे लिख दें, डैश इधर दिखा दें, उससे कोई फर्क नहीं है। आप बस समझिए ये CH है, यहाँ से CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ क्या है हमको, ठीक है, कुछ भी अटैच करना है, तो इस पूरे ग्रुप का यहाँ नाम क्या हो जाएगा? इस ग्रुप का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, या शॉर्ट फॉर्म में IPR से भी इसको इंडिकेट किया जाता है, आइसोप्रोपाइल IPR। अच्छा एक और चीज, ये दोनों चीजें एक ही है, पहली बात इस चीज को समझिएगा, एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल। अच्छा एक बात और समझने की कोशिश करिए कि ये कार्बन अगर डिग्री की बात करें तो ये आपका 1 डिग्री है, या आपका 2 डिग्री है, या आपका क्या है? 2 डिग्री। कार्बन यहाँ 2 डिग्री है। यहाँ भी देखा जाए अटैचमेंट तो यहाँ कुछ करेंगे ही, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी इस कंडीशन में हमको बताइए कि इस कार्बन की डिग्री क्या है? इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री है। तो इस सिस्टम को बोला जाता है, ये तो आइसोप्रोपाइल नाम हो गया, दूसरा क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी है तो इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोला जाता है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल हो गया और इसका एक और नाम क्या हो गया? और सेकेंडरी प्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल दोनों एक ही चीजें हैं। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, प्रोपेन से आइसोप्रोपाइल भी बनता है और नॉर्मल प्रोपाइल भी बनता है, ठीक है। और एग्जांपल देखा जाए, ठीक है, प्रोपेन की बात अगर मान लीजिए ब्यूटेन की बात करें, कार्बन और बढ़ा लेते हैं, तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका क्या हो गया? ब्यूटेन। अच्छा इसको सर ब्यूटेन कैसे कह रहे हैं ये आगे चल के हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। 4 कार्बन है इसमें, रूट वर्ड ब्यूट होता है, सफिक्स 1 यहाँ एन हो गया, ब्यूटेन होता है, लेकिन इतना मान के चलेंगे भाई इसका नाम आपको ब्यूटेन पता है, नहीं पता है तो उसको थोड़ी देर में देखा जाएगा। अब यहाँ एक कॉमन सेंस हमको बताइए कि ब्यूटेन से कितने टाइप के एल्किल ग्रुप आप पा सकते हैं, ठीक है। एल्किल ग्रुप बनाने का तरीका क्या है? फिर से कि हाइड्रोजन हटाइए और आपको क्या मिल गया? एल्किल ग्रुप मिल गया। तो कितने टाइप के एल्किल ग्रुप बना सकते हैं? सोच लीजिए, बताइए, सोच लीजिए आंसर सबने। देखिए फिर से समझिए, ये आपको 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ भी आपको 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री कार्बन
2 डिग्री हाइड्रोजन। ध्यान समझिए, जो कंडीशन या सिचुएशन इसकी है वही सिचुएशन इसकी है, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं। आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए, आपको एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, सिमेट्री का ध्यान रखना है। तो या तो हम यहाँ से हटाएंगे या तो यहाँ से हटाएंगे, यानी एल्किल ग्रुप कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। ठीक है, देख लिया जाए, किनारे से हटाते हैं तो CH3 CH2 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 डैश, और ये क्या है? ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल या नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है, बीच से हटाया जाए तो CH3 CH2 CH, यहाँ का CH3, यहाँ क्या हो गया? डैश हो गया। हम स्ट्रेट लिख के यहाँ डैश दिखा दें या इधर डैश दिखा के इसको थोड़ा सा नीचे लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट। अच्छा, यहाँ देखा जाए इस कार्बन की डिग्री क्या है? ये कार्बन इस समय 2 डिग्री का कार्बन। ठीक है, तो इसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, या शॉर्ट फॉर्म में इसको सेक ब्यूटाइल, SEC डैश ब्यूटाइल। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी ब्यूटेन से आपको 2 एल्किल ग्रुप मिलते हैं। कौन कौन से? ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखते हैं, ब्यूटेन की बात किया, एक और स्ट्रक्चर देखिए। सबसे बढ़िया क्या होता है? स्केलेटन बना के उसमें हाइड्रोजन फिल किया जाता है। जैसे ऐसा स्केलेटन बना दिया तो उसमें हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। यहाँ CH3 CH याद रखने में सुविधा होती है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, 2 टाइप के नाम होते हैं, कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम होता है। ठीक है, उसका डिस्कशन अभी करेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन के रूप में हम लोग कॉमन नेम लिखना सीखेंगे। तो ये इसका क्या है? कॉमन, क्योंकि IUPAC नेम में सेट रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आइसोब्यूटेन हो गया। अच्छा, आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम है। अब आइसोब्यूटेन से अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप के एल्किल ग्रुप आप बना सकते हैं, फिर से जरा सोच के बताइए। सोच लिया हमने आइसोब्यूटेन। अच्छा, एक चीज ध्यान समझिए यहाँ कि कोई डिग्री पूछे तो डिग्री बताने में कोई दिक्कत है नहीं। आपका 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये आपका क्या है? 1 डिग्री। हाइड्रोजन की 1 डिग्री। ये क्या है? ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा, फिर से समझिए कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। क्या समझिए? जैसे इसको अगर मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बना दें, ऐसे बना दिया। ठीक है, तब तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जैसा है वैसा ही है, वैसा ही है। तो अगर हम हाइड्रोजन हटाएं तो चाहे यहाँ हटाएं, चाहे यहाँ हटाएं, चाहे यहाँ हटाएं, फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही एल्किल ग्रुप हमको मिलेगा। ठीक है, वो चीज यहाँ भी देखना चाहिए। ये नहीं कि राइट है सर, ये लेफ्ट है, ये डाउन है, नहीं। आप यहाँ खड़े हैं तो आपको ऐसी सराउंडिंग इधर भी दिख रही है, वही सराउंडिंग इधर, वही सराउंडिंग इधर भी दिख रही है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत हमको नहीं पड़नी चाहिए। यहीं पे पहचान लिया आपने कि जो तीनों ही 1 डिग्री कार्बन है और उससे अटैच 1 डिग्री हाइड्रोजन है, एक ही जैसे हैं। हाँ, ये अलग है। ठीक है, तो फिर से वही बात, कितने एल्किल ग्रुप हमको मिल सकते हैं? 2 टाइप के एल्किल ग्रुप मिलेंगे। हम किनारे वाले हाइड्रोजन को हटा देंगे तो कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आइसोब्यूटाइल। याद रखना पड़ेगा भैया आपको, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन के किनारे वाले हाइड्रोजन को हटाया, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया, क्या मिला आपको? आइसोब्यूटाइल। और देखा जाए ये बीच वाला हटा देते हैं तो कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3, ये मैंने बीच वाला हाइड्रोजन हटा दिया। ठीक है सबको? ठीक है, डैश लगा दिया। ठीक है, डैश लगा दिया मतलब हाइड्रोजन वहां से हट चुका है, कुछ और अटैच। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको नाम करने का तरीका ये है कि भाई ये कार्बन की डिग्री जरा बताइए इस समय। तो इस कार्बन की अभी जो डिग्री हमको समझ में आ रही है वो क्या है? 3 डिग्री। और 3 डिग्री के लिए हम टर्शियरी शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। शॉर्ट फॉर्म में TRT डैश ब्यूटाइल, या और शॉर्ट में T ब्यूटाइल। T स्टैंड्स फॉर टर्शियरी। ठीक है, बड़ा कंफ्यूज करता है, T ब्यूटाइल लिख दिया, T स्टैंड्स फॉर टर्शियरी, टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो यानी आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर याद रखिए, इट इज कॉमन नेम। आइसोब्यूटेन से आप 2 एल्किल ग्रुप बना सकते हैं। अंतर समझ में आएगा, ये तीनों क्या है? एक जैसे हैं। ठीक है,
और ये क्या है, अलग है, दो टाइप के एल्किल ग्रुप बने। व्हाट आर द नेम ऑफ दोस एल्किल ग्रुप? ठीक है, क्या क्या नाम है? आइसोब्यूटाइल एंड टर्सीब्यूटाइल। ठीक है, ओके सर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कहां तक याद करना है? बहुत नहीं याद करना है, ठीक है, एक और याद करना है बस। एक और स्ट्रक्चर आप याद रखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। अगेन ये इसका क्या है, कॉमन नेम, कॉमन नेम, ट्रेडिशनल नेम, ठीक है, जो नाम पहले से चला आ रहा है, ठीक है, उसके पीछे कोई IUPAC के सेट रूल्स नहीं है, ठीक है। नियोपेंटेन, अच्छा नियोपेंटेन में फिर से वही क्वेश्चन, कितने टाइप के एल्किल ग्रुप आप बना सकते हैं? ध्यान से देखिए, पूरी सराउंडिंग एक जैसी है, किसी फिर से ये नहीं कि इस हाइड्रोजन को हटा के डैश लगा रहे हैं वो अलग है, इसको हटा के डैश लगा रहे हैं वो अलग है, नहीं, ठीक है, सब क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब एक ही एल्किल ग्रुप बन सकता है इससे, उसको रिप्रेजेंट करें हम CH3, यहाँ आपका CH2 डैश और ये आपका CH3, नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल से आपको क्या मिल गया, नियोपेंटाइल मिल गया, ठीक है। अच्छा जितने एल्किल ग्रुप लिखे हुए हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका इस्तेमाल आता है, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमन नेम लिखने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो फिर से जरा समझ लिया जाए, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बन गया, एल्किल, लास्ट का ए नहीं हटा के क्या लगा दिया, वाइल। कुछ कॉमन एग्जांपल, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, अभी तक एक ही एल्किल ग्रुप बना पा रहा है। प्रोपेन की बात किया तो प्रोपेन से क्या हो गया, प्रोपाइल बन सकता है और आइसोप्रोपाइल बन सकता है, बीच वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल का एक और नाम क्या बताया हमने, सेकेंडरी प्रोपाइल। ब्यूटेन की बात किया जाए तो ब्यूटेन से भी दो एल्किल ग्रुप बन सकते हैं, कौन कौन से, नॉर्मल ब्यूटाइल या ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद आइसोब्यूटेन एक कंपाउंड हमने बताया, आइसोब्यूटेन याद रखिए, आइसोब्यूटेन से आप आइसोब्यूटाइल बना सकते हैं और टर्शरी ब्यूटाइल बना सकते हैं। और लास्ट जो कंपाउंड हमने याद करने को कहा वो कहा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एल्किल ग्रुप्स हो गए जो एल्केन से बनते हैं। उसी प्रकार से एल्कीन, एल्कीन में से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे, ठीक है, तो जो एल्किल ग्रुप बनेगा उसको ऐसे नाम दिया जाता है, ये लास्ट का ई हटा के हम वाइल लगाते हैं, तो ALKEN वाइल, एल्किनिल, ठीक है। तो एल्कीन से जो एल्किल ग्रुप बनता है हाइड्रोजन हटाने के बाद उसको क्या बोला जाता है, एल्किनिल बोला जाता है। एग्जांपल से ऑब्वियसली समझ में आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन, इसका IUPAC नहीं, इथीन, ठीक है, इथ और ये क्या है, इन, इथीन, आगे देखा जाएगा, इथीन। अच्छा फिर से देखिए इन दोनों हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं, एल्किल ग्रुप बनाएंगे, निकाल दीजिए हाइड्रोजन, तो आपका क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, ठीक है। नाम बताइए इसका, इथ, इन, लास्ट में हटा के क्या कर दिया, वाइल, इथ इनाइल, इथिनाइल, समझ में आई बात। तो पहला एल्किल ग्रुप जो हमने पढ़ा एल्कीन से बनने वाला वो क्या है, इथिनाइल, ठीक है। अच्छा इथिनाइल तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसको एक बड़ा कॉमन नाम दिया जाता है, इसका भी एक कॉमन नाम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग विनाइल। तो आपको विनाइल नाम से खूब मिलेगा, विनाइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, ठीक है, ये जहां भी आपको दिख जाए आप पहचान लीजिए कि ये क्या है भाई, ये सर विनाइल है, ठीक है। और बाकी इथ, इन, आइल तो हम लोग बोल ही सकते हैं, विनाइल है। अच्छा एक और देखते हैं इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये इथीन हो गया, तो ये क्या, मिथ इथ प्रो, ये आपका प्रोपीन होता है, प्रोपीन। अच्छा यहाँ बस एक छोटा सा हमको बात करना है, ये प्रोपीन है, यहाँ से जो एल्किल ग्रुप हमको बनाना है, ये वाला जो आपको हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकालिए, बाकी पॉसिबिलिटी तो यहाँ यहाँ और यहाँ की भी है, समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन हम लोग एक बड़ा पॉपुलर एल्किल ग्रुप यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसके लिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, ये जो 1 डिग्री कार्बन है 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इसको निकाला जाए, तो
तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डैश, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलने जा रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डैश। अच्छा, इसको आपने प्रोपीन कहा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलने जा रहे हैं, प्रोपीन आई, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोपीनाइल हो गया। प्रोपीनाइल भी ठीक है अभी के लिए, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको थोड़ा और सही किया जाएगा। तो और सही करने के लिए तो हम लोग को कुछ रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, जो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बाद में समझाएंगे कि जैसे प्रोपीनाइल कहने से थोड़ी दिक्कत क्या है, सर डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हमको यहाँ नंबरिंग करना पड़ेगा। और नंबरिंग कहाँ से की जाती है, जिधर से खुला वाला है, मतलब जिधर डैश लगा हुआ है, ये 1 ये 2 ये 3। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, बस हम लिख दे रहे हैं, बाद में समझाएंगे, ठीक है। जैसे आपने इथेनाइल बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रोपीनाइल बोलना उतना सही नहीं है। ज्यादा सही क्या होता है, इसको ऐसे बोलिए, प्रो डैश 2 डैश इनाइल, ठीक है, ये ज्यादा सही, ठीक है। सेकंड पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड है। फिर से सर आपने नंबरिंग इधर से क्यों कर दी, एक रूल होता है, आगे चल के पढ़ा जाएगा कि जिधर से ओपन एंड होता है, जिधर से डैश लिखा हुआ है, जिधर से आगे किसी से कनेक्ट होगा, जिसमें अगर नंबरिंग करने की मजबूरी पड़ती है तो वहां से नंबरिंग की जाती है जहां से ये ओपन एंड है, जहां से डैश लगा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। अब इसको लीव करिए यहां से। अच्छा, हमारा जो बेसिक यहाँ इंपॉर्टेंट बात कहनी थी उसको कि भाई जैसे इसको वेनाइल बोल रहे हैं, इसका जो एक कॉमन नेम होता है वो एलाइल होता है। और 90% केसेस में आपको ये वेनाइल और ये एलाइल नाम से मिलेगा। तो एलाइल लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डैश। ऐसा सिस्टम आप पहचान लेंगे और कहेंगे भाई ये क्या है, एलाइल है, ठीक है। बाकी इसकी बात फर्दर देख लिया जाएगा, जैसे प्रोप टू इनाइल कैसे कह रहे। अच्छा, देख लिया जाए फिर से, एल्कीन से एल्किल ग्रुप एल्किनाइल। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर इसमें वेनाइल और एलाइल हैं। एप्लीकेशन के समय ही ये आपको पहचानना पड़ेगा। अच्छा, और देखा जाए, अच्छा एक दो एग्जांपल अभी के लिए हम और डिस्कस कर दे रहे हैं, जिसको आप याद करिए, अगेन एप्लीकेशन आएगा तो आपको और क्लियर होगा कि सर ये कैसे आप बता रहे हैं आप, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड CH2, ये एक सिस्टम है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये अटैचमेंट होगा, लेकिन सिर्फ हमारे लिए क्या है कंसीडरेशन में, डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड CH2 अगर एल्किल ग्रुप के रूप में लिखना होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मिथिलिडीन। मिथिलिडीन याद कर लीजिएगा, इसको बोला जाता है मिथाइलिडीन या मिथिलिडीन। या मिथिलिडीन के लिए एक और स्पेशल नाम आता है मिथाइलिन। तो कहीं कहीं मिथिलिडीन लिखा रहेगा, कहीं कहीं मिथाइलिन। मिथाइलिन सिर्फ मिथिलिडीन के लिए एक स्पेशल नाम हो गया मिथाइलिन। तो डबल बॉन्ड CH2 कहीं आएगा। अब अगेन यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये डबल बॉन्ड CH2 को समझ में नहीं आ रहा है। अब याद कर लीजिए, डबल बॉन्ड CH2 आएगा तो वहां आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सर ये डबल बॉन्ड CH2 क्यों कह रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम आपको दिखेगा तो उसको मिथाइलिडीन या मिथाइलिन बोला जाता है। इस सीरीज को आगे भी बढ़ाया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए उसको मिथाइलिडीन बोल दिया तो इसको क्या बोलेंगे आप बता सकते हैं, इथ हो गया तो इसको बोलेंगे इथाइलिडीन। इसके लिए इथाइलिन शब्द नहीं आता, इथाइलिडीन ही रहता है, ठीक है। और अगर जनरलाइज किया जाए तो जनरलाइज डबल बॉन्ड CH यहाँ R हो गया तो इसको एल्काइलिडीन, ठीक है। तो इतना कभी मिलेगा नहीं आपको, कहीं कहीं मिथाइलिडीन जरूर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये एक एल्किल ग्रुप है जिसको आप स्पेशल तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। एल्कीन से बनने वाले एल्किल ग्रुप्स का डिस्कशन कर रहे हैं जिनको हम एल्किनिल बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस सीरीज में कुछ स्पेशल नाम मिथाइलिडीन या मिथाइलिन, इथाइलिडीन और जनरल अगर नाम दिया जाए तो एल्किलिडीन, प्रोपाइलिडीन हो गया, ब्यूटाइलिडीन हो गया, कुछ भी ऐसे कर दिया, ठीक है। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एल्कीन का डिस्कशन हो गया। एल्कीन में अगर समराइज करना हो तो हम यही कहेंगे, लास्ट में ई हटा के क्या कर देना है आपको, YL लगा देना है और आपको एल्किल ग्रुप मिल जाएगा। लास्ट में देख लेते हैं एल्काइन।
एल्काइन से एल्किल ग्रुप अगर आपको चाहिए, हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है। यहाँ भी वही चीज है, एल्काइन में लास्ट में ई हटा के क्या करेंगे, वाइल कर देंगे, ALKYN वाइल, एल्काइनाइल, ठीक है, दिस इज एल्काइनाइल, ठीक है। एक ही एग्जांपल इसमें देखते हैं हम लोग, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है इथाइन, दिस इज इथाइन, ठीक है। और इससे अगर एल्किल ग्रुप, तो इन दोनों हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, हटा देते हैं हाइड्रोजन, तो HC ट्रिपल बॉन्ड C डैश, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इथ आइन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, वाइल, इथ आइन आई, ठीक, बस इतना है। तो इथ आइन आई, यानी हम लोगों ने एल्केन से बनने वाले एल्किल ग्रुप्स की बात कर ली, एल्कीन से बनने वाले एल्किल ग्रुप्स की बात कर ली, एल्काइन से बनने वाले एल्किल ग्रुप की बात कर ली। जहां आएगा पहचान लेना है भाई, ये क्या है, इथ आइन आई, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड C डैश। अच्छा, इसके अलावा एक दो नाम और है, सम अदर एल्किल ग्रुप्स, ठीक है, सम अदर ग्रुप्स, एल्किल ग्रुप्स कहिए, जो भी कहिए, सम अदर ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम मान लीजिए पहली बात करें, बेंजीन की बात करें, ठीक है, तो पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, यहाँ एक एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें, ये देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन को आप क्या करिए, यहाँ से हटा दीजिए, समझ में आई बात। तो इसका फॉर्मूला अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन नहीं है, यानी C6H5 डैश, ठीक है, डैश किससे है, कार्बन से, समझ में आई बात। तो एक हाइड्रोजन आपने यहाँ हटा दिया, यहाँ बनाते हैं इसको, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, या आप इसको, ठीक है, पीएच डैश भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इसके लिए पीएच लिख दिया जाता है, पीएच डैश मतलब यही है, या C6H5 डैश, ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या है, C6H5 डैश लगा दिया, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है, फिनाइल, ये फिनाइल का यहाँ पीएच लिख दिया, ठीक है, पीएच डैश, फिनाइल, समझ में आ रही बात, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेंजीन से जो एल्किल ग्रुप बनता है, बेंजीन से जो एल्किल ग्रुप बनता है उसको क्या बोला जाता है, फिनाइल बोला जाता है। क्लियर हो गया सबको, बेंजीन से बनने वाले एल्किल ग्रुप को फिनाइल। तो ऐसा सिस्टम जहां भी हमको दिखेगा हम तुरंत नाम इसको क्या देंगे, फिनाइल, सॉरी फिनाइल, ठीक है। और देखा जाए एक और नाम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम तो हालांकि टॉलिन होता है, TOLUENE, टॉलिन, ठीक है। अब टॉलिन में क्या है, इस कार्बन पे देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें जो बात आती है वो आती है कि भाई एक हाइड्रोजन आपने हटाया, 2 हाइड्रोजन हटाया आपने, और तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, इस टाइप से एल्किल ग्रुप यहां बनते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटाया, तो ऐसी सिचुएशन CH2 डैश, 2 हाइड्रोजन हटाया, तो ऐसे लिखेंगे CH डैश डैश, समझ में आ रही बात, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटाया, और तीनों हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, कुछ अटैच करेंगे, तीनों हाइड्रोजन हटा दिया तो डैश डैश और डैश, ठीक है। सेम भी अटैचमेंट हो सकता है, डिफरेंट अटैचमेंट हो सकता है, वो टेंशन नहीं है, ठीक है। जो बचा हुआ ग्रुप है उसका डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, तीनों जगहों पे हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसको एक नाम आता है, इसको बेंजिल, एक हाइड्रोजन हटाया, बेंजल, एंड दिस इज बेंजो, बेंजिल, बेंजल एंड बेंजो, ठीक है। क्लियर हो गया। टॉलिन ये स्ट्रक्चर है, यहां CH3 होता है, एक हाइड्रोजन हटाया बेंजिल, फिर उसके बाद बेंजल, फिर उसके बाद बेंजो, सबसे काम का हमारा हालांकि बेंजिल है। तो बेंजिल और फिनाइल में अंतर समझिएगा, फिनाइल क्या होता है, C6H5 डैश, यहाँ कार्बन वगैरह कुछ नहीं, यहाँ बस डैश लगा हुआ है, समझ में आ रही बात, हाइड्रोजन, बेंजीन का हाइड्रोजन आपने हटाया, समझ में आ रही बात। और टॉलिन से जो एल्किल ग्रुप बन रहा है जो बेंजिल है, ठीक है, तो बेंजिल में आप यहाँ कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, और बेंजीन में क्या करते हैं, बेंजीन का, फिनाइल में बेंजीन का हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एल्किल ग्रुप्स के नाम हो गए, कुछ जो इंपॉर्टेंट एल्किल ग्रुप्स है एक बार फिर से हम बोले, आप उनके स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे।
जैसे आइसोब्यूटाइल हो गया, ठीक है। आइसोब्यूटाइल अगर कहीं भी लिखा हुआ है तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए भाई आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक बार फिर से इस चीज को समराइज कर लेते हैं। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल जिसको हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोलते हैं। ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। उसके अलावा ठीक है नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, एल्कीन की बात किया। तो एल्कीन में आपका इथीन से इथेनाइल, इथेनाइल, ठीक है। अच्छा इथीन से क्या बनाया आपने, इथेनाइल, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपका, पहला वाला एलाइल। एलाइल क्या था आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डैश। उसके बाद हम लोग नहीं एलाइल, एलाइल नहीं सॉरी, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको लिख के बता देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए सर। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है इथ इन, और यहां डैश लगा दिया तो ये ई हटा के क्या कर दिया वायल, ये इथेनाइल हो गया। और इसको वैसे एक नाम क्या दिया वेनाइल। समझ में आ रही बात। अच्छा यहां पे CH3 हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के डैश लगा दिया, अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया एलाइल, ठीक है। तो वेनाइल और एलाइल आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा हम लोगों ने फिनाइल की बात कर लिया, बेंजिल, बेंजल, बेंजो की बात कर दिया, ठीक है। अब इसका जरा एप्लीकेशन सीखते हैं तब ये बात थोड़ी और एब्जॉर्व होगी। क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, हेडिंग डालिए कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखते हैं इसमें, फॉर एक्सप्रेसिंग कॉमन नेम for expressing common name of a compound we write name of the alkyl group along with name of functional group. We write name of alkyl group along with name of functional group, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है तो पहले एल्किल ग्रुप का नाम बता दीजिए, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नेम। अब फंक्शनल ग्रुप की जानकारी उतनी तो हम लोग को नहीं है, उसको अलग से भी पढ़ना ही है, लेकिन एक दो एग्जांपल तो हम दे ही सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल एक फंक्शनल ग्रुप हम लोग ROH, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। OH इज फॉर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसको नाम करने का तरीका है एल्किल, और ये क्या है एल्कोहल, एल्किल, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। ये एल्केन से भी बन सकता है, एल्कीन, एल्काइन, किसी से भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन एक जनरल नाम देने का तरीका कि भाई एल्किल एल्कोहल ऐसा बोल दिया। तो सबसे एक सिंपल एग्जांपल CH3OH। अच्छा CH3OH को ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको MEOH, MEOH, ME स्टैंड्स फॉर मिथाइल। समझ में आ रही बात। और देखा जाए CH3CH2OH, या इसको और शॉर्ट किया जाए तो C2H5OH। पहली बार लिख रहे हैं इस टाइप से तो हम पूरी चीजें ऐसे लिखेंगे, बार बार ऐसा नहीं लिखने जा रहे हैं, ठीक है। C2H5OH लिखा रहेगा, या और शॉर्ट फॉर्म में ETOH। ये ET किसके लिए भाई, इथाइल, C2H5 डैश इज इथाइल। अच्छा अब यहां देखते हैं, ये एल्किल ग्रुप का नाम क्या है, दिस इज मिथाइल, अभी आपको बताया, ठीक है। इसको हटा लीजिए, तो ये क्या है आपका CH3 डैश मतलब क्या है मिथाइल, तो दिस इज मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। और इसमें जरूरी क्या है कि भाई जितने एल्किल ग्रुप डिस्कस किए हैं वो आप याद कर लें, अभी प्रैक्टिस करके याद कर लें, ठीक है। तो जो एग्जांपल दे रहे हैं उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। अरे ये क्या है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल,
मिथाइल अल्कोहल एंड दिस इज कॉमन नेम, नॉट IUPAC, इथाइल अल्कोहल। तो MEOH लिखा हुआ है, ETOH लिखा हुआ है, ये सब भी आप पहचान जाएंगे ये क्या है। और देखा जाए कार्बन बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसे लिख दें स्केलेटन तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस पिछले क्लास में आपने किया हुआ है, स्केलेटन बताया था, सिर्फ कार्बन लिखना मतलब स्केलेटन, तो हमको ऐसे सुविधा होती है तो ऐसे ही लिख दिया CH3 CH2 CH2 डैश, ठीक है। तो मेथ इथ प्रो, दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। हाइड्रोजन फिल करना आपका काम है, पहले सीख लिया, बाद में हाइड्रोजन यहां फिल कर लेंगे। और देखा जाए ये कुछ नया दिख रहा है, पहचान पा रहे हैं? देखा जाए, इसको पहचानिए, ठीक है। यहां अगर मान लीजिए हमने CH3, यहां CH, यहां CH3, ठीक है, ये वाला एल्किल ग्रुप कौन सा था? तो मेथ प्रो, दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल। या इस कार्बन की डिग्री क्या है? ये 2 डिग्री है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन तो आपको ये नाम देके पूछेगा, इसको अगर हम फिर से यहां से मिटा दें, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि भाई आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखा हुआ उसे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल आपको याद होना चाहिए। तो आइसोप्रोपाइल भाई ग्रुप क्या है कि मेथ एथ प्रोपेन था, प्रोपेन में यहां बीच में से हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या था आपका? आइसोप्रोपाइल था। तो आइसोप्रोपाइल था, तो आइसोप्रोपाइल में यहाँ OH जोड़ दीजिए, वही स्ट्रक्चर बना, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। या हमने थोड़ा सा अलग तरीके से इसको लिखा, कार्बन 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 और यहाँ क्या हो गया? OH हो गया। तो ये आपको पहचानने आना चाहिए कि सर ये वाला ग्रुप तो हमारा कौन सा है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये कार्बन की डिग्री क्या है? दिस इज 2 डिग्री, दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। यहां पहचानिए, याद आ रहा है? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन से क्या बनता था? आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। तो अगर मान लीजिए ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं, हम हाइड्रोजन भर के पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये जरा हमको ग्रुप का नाम बताइए, ठीक है। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। और कार्बन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री है। तो यहां नाम लिख लिया जाए टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। भाई आईटी में ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि भाई टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपाइल अल्कोहल दे दिया, न्यू पेंटाइल अल्कोहल दे दिया, और उनके सामने उनका IUPAC नेम दे दिया और कह रहा है कौन सा सही है। समझ में आ रही बात? तो IUPAC नेम तभी आप मैच करा पाएंगे जब यहां से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, और समझ जाएंगे, तब उसका IUPAC नेम लिखेंगे और मैच कराएंगे। तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछे गए हैं। तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेल में यहां समझ ले तो बाकी जगह बहुत समझाने की जरूरत नहीं होगी। 2 एग्जांपल और देखते हैं, अभी सभी लोग अपने से लिख लेंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करिए। देखा जाए, ये ग्रुप क्या है? तो ये ग्रुप हमने बताया आपको, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है, ब्यूट है, और ये आपका कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री है। तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, याद आ रहा है? CH2 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 CH3 में से बीच वाले में से हाइड्रोजन हटा दिया था हमने, ठीक है, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटा दिया तो आपका क्या हो गया था? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो दिस होल ग्रुप इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप।
सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहां नाम इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो और भी 2-3 तरीके से आप इसको बना लेंगे, कोई उसमें समस्या नहीं है। ठीक है, अभी सिंपल समझिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये क्या है। तो फिर से हाइड्रोजन फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इनिशियली हम फिल कर दे रहे हैं। तो क्या इस साइकिल ग्रुप को आप पहचान पा रहे हैं, नियोपेंटेन से क्या मिला था हमको, ये दिस इज नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल एल्कोहल। ठीक है, तो दिस इज नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो सर समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ये एल्किल ग्रुप तो नहीं बताया आपने, बताया? हाँ बताया, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ये आपका इथ हो गया, इथ, इन लास्ट में हटा के EYL, इथिनाइल, दिस इज इथिनाइल। या एक और नाम इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, वेनाइल। ठीक है, ज्यादातर आपको वेनाइल नाम से ही मिलेगा, दिस इज वेनाइल, दिस इज वेनाइल एल्कोहल। ठीक है, या इथिनाइल एल्कोहल। ठीक है, दोनों लिख लेते हैं, लेकिन पहले क्या लिखा जाए, वेनाइल एल्कोहल, क्योंकि वेनाइल एल्कोहल नाम से ही आपको मिलने जा रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, वेनाइल एल्कोहल। ठीक है, या इथ इन आइल एल्कोहल। अगेन याद रखिएगा, ये कॉमन नेम का डिस्कशन चल रहा है, इट इज कॉमन नेम। ठीक है, वेनाइल एल्कोहल, क्योंकि जब हम लोग IUPAC की बात करेंगे तो रूट वर्ड, ठीक है, एक सेट फॉर्मेट की बात करेंगे, वेनाइल एल्कोहल एंड इथिनाइल एल्कोहल। अच्छा, एक चीज आपने याद कर लिया, हाँ, जैसे कई जगह आपको काम आएगी, जैसे यहां अगर मान लीजिए Cl कर देते हैं, यहां Cl कर दिया, ठीक है, यहां भी Cl कर दिया, क्लोरीन। ठीक है, तो अब इसका कॉमन नेम जरा बताइए, तो दिस इज वेनाइल, और Cl के लिए क्लोराइड शब्द इस्तेमाल करेंगे, वेनाइल क्लोराइड। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जो अल्कोहल के लिए सही हो जाएगा वो वेनाइल क्लोराइड भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक जगह आपने सीख लिया, हर जगह आप कॉमन नेम लिख ले जाएंगे, इसको चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे वेनाइल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, फ्लोरीन कर दिया, नियोपेंटाइल फ्लोराइड, नियोपेंटाइल आयोडाइड। समझ में आ रही बात? ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो वही चीज क्या है कि एक चीज को आप अच्छे से पकड़ के चलिए कि भाई ये अल्कोहल वाला तो हम सीख लिए, तो बाकी अब चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अल्कोहल में कॉमन नेम आपने लिख लिया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अल्कोहल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये इसका कॉमन नेम। ठीक है, तो फिर से जरा इस वाले एल्किल ग्रुप को पहचाना जाए, जो ब्रैकेट में लिखे थे उसके टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वही कॉमनली आपको दिखता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डैश इज एलाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइल एल्कोहल, दिस इज एलाइल एल्कोहल। क्लियर है, एलाइल एल्कोहल। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए एल्कोहल की बात हो गई, एल्कोहल के हमने कॉमन नेम की बात कर लिया। और देखा जाए, और मान लीजिए हम लोग, ठीक है, RNH2 ऐसा फंक्शनल ग्रुप अगर हम लिखें, तो NH2 को बोला जाता है दिस इज अमीन। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या हो गए, अमीन हो गए, या एल्किल अमीन, कॉमन नेम की बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्किल अमीन। ठीक है, अब इसमें क्या ही चेंज कर सकते हैं, वही चीज है, CH3NH2 CH3 CH2NH2। अब इसमें समझाने वाली कोई बात तो है नहीं। हाँ, ग्रुप्स पहचानने के लिए हम इनको बना देंगे बार बार, ताकि आप जल्दी से ग्रुप्स पहचान लें। देखा जी, दिस इज मिथाइल, दिस इज अमीन, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन।
इथाइलअमीन, दिस इज मिथप्रो, दिस इज आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है ना, ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन, ये क्या आ जाएगा, मिथप्रोब्यूट, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, अब याद रखिए तभी हो पाएगा, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, इसको और शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, याद रखिएगा इसको, T फॉर टर्शरी, BU स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइल, ठीक है, तो T फॉर टर्शरी, BU फॉर ब्यूटाइल एंड दिस इज अमीन, बड़ा कॉमन है, इस तरीके से लिख देता है, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, और अमीन क्या है बेसिकली, यहाँ NH2 है, ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। अच्छा ये क्या है, CH3 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 CH2 डैश, तो ये हमको पता है नियोपेंटाइल, दिस इज नियोपेंटाइल अमीन, ठीक है, नियोपेंटाइल अमीन, क्या ये बता सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, वेनाइल अमीन, वेनाइल अमीन। अच्छा जैसे कॉमनली पूछा जाता है, जैसे कॉमनली किताबों में आता है, जैसी जरूरत पड़ेगी वही लिखा जाएगा, ठीक है, तो वेनाइल अमीन नाम से ही मिलेगा आपको, तो वेनाइल अमीन ही याद रखते हैं, वेनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, ठीक है, तो वेनाइल क्लोराइड, वेनाइल अल्कोहल, वेनाइल अमीन, समझ में आ रही बात, तो आप लिख सकते हैं कहीं भी, तो दिस इज अमीन फंक्शनल ग्रुप, एल्किल अमीन, और ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉमन नेम, ठीक है, ठीक है, जितना ज्यादा आप पेन चलाएंगे उतना ही आप सीखेंगे, देखने से नहीं सीख पाएंगे, चीजों को देखिए, समझिए और बार बार उसको लिखिए, ठीक है, लिखेंगे एक्चुअल में तभी भी आपको पता चलेगा कि भाई हमको एक्चुअल में दिक्कत क्या है, ठीक है, सुपरफिशियल ऐसे देखने से बहुत आइडिया नहीं लगेगा, तो जो चीज लिखवा रहे हैं उसको आप पॉज करिए, उसको समझिए और अपने से लिखने की कोशिश करिए, और कितना आसान है, आप अल्कोहल में सीख लिए, सब में सीख लिए, ठीक है, चलिए एक दो और देख लेते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ईथर, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, ईथर फंक्शनल ग्रुप में इधर भी अटैचमेंट है, इधर भी अटैचमेंट है, आगे चल के इसको बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नाम देंगे, बाइवेलेंट, ठीक है, तो आगे लिखा जाएगा, अभी नहीं, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ईथर फंक्शनल ग्रुप, तो ईथर में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, तो इधर का भी नाम लिख लीजिए एल्किल, और इधर भी एल्किल, और फिर आपका ईथर लिख देंगे, सर दो एल्किल है, पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, समझ में आ रही बात, ठीक है, कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाए, CH3O CH3 CH3O CH2 CH3, ठीक है, इसे यही एग्जांपल पे देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज, इसका रिप्रेजेंटेशन और क्या हो सकता है, MEO Me, या आप ऐसे लिख सकते हैं Me ट्वाइस O, दो बार मिथाइल, ठीक है, समझिएगा सब चीजें, ऐसे लिखा हुआ है तो समझना कि भाई ये क्या है, ठीक है, ये ईथर है। अच्छा देखा जाए, ये मिथाइल है और इधर भी क्या है, मिथाइल मिथाइल ईथर, तो दो बार ऐसे मिथाइल नहीं लिखा जाता, डाई मिथाइल कर लेंगे, ठीक है, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम। अच्छा यहां देखा जाए, इधर वाला एल्किल ग्रुप क्या है, इधर वाला एल्किल ग्रुप सर मिथाइल है, इधर वाला एल्किल ग्रुप ये आपका क्या है, इथाइल है। अच्छा इसको भी अगर ऐसे लिखना रहे तो हम क्या लिखेंगे, MEOET, ऐसे लिख दें, समझ जाएंगे, एमी मतलब CH3, पूरी बात खत्म हो जाती है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि भाई एमी मतलब क्या है सर, ET मतलब क्या है, ठीक है, तो एक बार हम शुरू से ही बताया है, आप उसको प्रैक्टिस कर लिए तो आपको पता चल गया कि इसको हटाना है, क्या लिखना है, CH2 CH3, ठीक है, या C2H5 कुछ भी लिख दीजिए, भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C2H5 डैश, ठीक है, तो C2H5 डैश लिखा हुआ है, तो भाई इसको कैसे लिखना है एक्चुअल में, C2H5 डैश CH2 CH3 इस टाइप से डैश है, ठीक है, तो इसको ओपन करके समझेंगे। अच्छा हम नाम की बात करते हैं,
अच्छा, ये तो हो गया मिथाइल इथाइल, और ये क्या हो गया, ईथर हो गया। ये किसको पहले लिखा जाए उसके लिए अल्फाबेटिकल कंपैरिजन किए जाते हैं। ये ई से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये पहले आता है, इसका मतलब इसका प्रेफरेंस हो जाएगा। कोई कहे सर यहाँ भी सेम है तो आगे बढ़ जाइएगा, वो भी सेम होगा आगे बढ़ जाइएगा, जब तक कोई डिफरेंस ना मिले और जो छोटा अल्फाबेट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रीफर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या लिखा जाए, इसको लिखा जाए इथाइल, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मिथाइल, और फिर उसके बाद ईथर। सर ऐसा लिखा हुआ है, इससे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करिएगा। आपको लिखना है जैसे ओ बना दिया एक तरफ, अब किसी भी तरफ इथाइल बनाइए, किसी भी तरफ मिथाइल, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमको एक तरफ मिथाइल लिखना है, एक तरफ इथाइल, तो इधर इथाइल लिखना है तो CH2CH3, और इधर मिथाइल लिखना है तो CH3 डैश। ये हमारा क्या हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो ईथर के कॉमन नेम्स बड़े ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। ये समझ में आ गया, दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप का नाम अलग अलग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सेम है तो डाई लगा दीजिएगा, ठीक है, डाई इथाइल, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, ऐसा करके कुछ नाम हम देते हैं उसको पहचानिएगा। यानी दो तरफ एल्किल ग्रुप है, दोनों का आप अलग अलग नाम लिख देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, ईथर लगा देंगे। क्योंकि जब रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में आप आएंगे तो जो कॉमन एल्किल ग्रुप्स हैं उनका नाम आप, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उनका कॉमन नेम ही आपको दिखेगा, ठीक है। IUPAC बस एक टेक्निकल चीज समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कॉमन नेम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखा जाए, अब कुछ नाम हम लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, फिर से कहाँ हाइड्रोजन भरना है, कितना हाइड्रोजन भरना है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। हम ऐसे चीजों को समझ लेंगे, नाम लिख लेंगे, फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो आप हाइड्रोजन फिल कर लीजिएगा, ठीक है। आपका काम होगा कि भाई कहाँ कितने हाइड्रोजन फिल करने हैं, ठीक है। हम लोग खाली कॉन्सेप्ट यहां समझ रहे हैं। देखा जाए दोनों तरफ, पहली बात तो ये पहचानिए कि भाई दिस इज ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, फिर से यहां अगर हाइड्रोजन लिख दिया तो अब ये क्या है, एल्कोहल है, दिस इज नॉट ईथर। दोनों तरफ हमको क्या चाहिए, एल्किल ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, ये आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया। अच्छा, ये एल्किल ग्रुप का कोई नाम बताएं, दिस इज मिथाइल, और ये क्या है आपका आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज हम आइसोप्रोपाइल की बात करते हैं, आइसोप्रोपाइल, ये बताइए क्या है, याद आ रहा है, आइसोब्यूटेन से ये क्या बना था, आइसोब्यूटाइल, ठीक है, दिस इज आइसोब्यूटाइल, और ये क्या है आपका आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में क्या लगाना है, ईथर। तो सर पहले किसको लिखा जाए, तो आइसो तो दोनों में कॉमन है, और इसके बाद यहाँ क्या है, P है, और यहाँ क्या है, B है, तो B लेटर क्या है, पहले आएगा, इसका मतलब आइसोब्यूटाइल पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ये क्या है, आइसो प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लगा दिया जाए, ईथर, ठीक है। अच्छा, एक चीज अब यहां ध्यान समझिएगा, जैसे ये हमने लिखा आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल, देन ईथर, यहां तक समझ में आई बात, पहले क्लियर कर लीजिए। CH3CH, फिर से हम यहाँ लिख के भी आपको समझा दें, CH3CH, यहाँ आपका CH3 अभी बताया कि ये ग्रुप क्या होता है, आइसोप्रोपाइल होता है, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 ही 5 है, उनको याद कर लीजिए, कोई समस्या है ही नहीं। दिस इज आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटेन से किनारे वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बन गया आपका आइसोब्यूटाइल बन गया, CH2CH, ठीक है। अच्छा, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, आपने स्केलेटन पढ़ा था, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, ये समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तब हम समझ जाएंगे भाई यही स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहां दिक्कत होगी, इसीलिए अब आप इसको
जैसे हमने क्या कर दिया, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो एक तो तरीका हो सकता है कि हर जगह CH3 CH ऐसे एक बार फिल कर लिया जाए, फिर उसको डिटेल में समझ लिया जाए कि भाई कौन आइसोप्रोपाइल है, कौन क्या है आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो यहां अगर हम फिर से करें कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके, भाई यहाँ आपका CH3 है, यहाँ क्या है CH है, यहाँ आपका CH3 है, यहाँ आपका ऑक्सीजन, ये आपका बेंड हो गया, मतलब यहाँ क्या है CH2 है, यहाँ आपका क्या है CH है, फिर क्या है एक CH3 है, कैसे बना लेते हैं, यहाँ CH3 बना लिया और यहाँ क्या बना लिया CH3 बना लिया, ऐसा सिस्टम बना लिया। अब हमको समझ में आ गया कि दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज नहीं सॉरी दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो वो चीज आपको यहां भी समझ में आनी चाहिए, दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस से आएगा भाई, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कि स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दे दिया, अब उसमें सर कैसे पहचाने, तो शुरुआत के लिए आप क्या है वहां कार्बन फिल करके ऐसा बना लीजिए और बाद में डायरेक्ट ऐसे देखते ही हम पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस एग्जांपल को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ईथर का क्या हो गया, ठीक है, चलिए यहां आते हैं, यहां बताइए, तो ये तो हमको क्या दिख रहा है मिथप्रोब्यूट, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, ये टी ब्यूटाइल लिख दें, टी स्टैंड्स फॉर टर्शरी, और ये क्या, ये भी टर्शरी ब्यूटाइल है, तो इसका नाम क्या हो गया डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, दिस इज डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। कोई बोलेगा कि सर वो स्केलेटन वाला बताइए, स्केलेटन वाला कैसे होगा। ठीक है, तो स्केलेटन वाला देखिए, ठीक है, या ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से आप पहचानिए कि भाई पहली बात तो ये दोनों चीजें सेम है, कार्बन कार्बन, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है सेम है। दूसरी बात, ये कार्बन CH3 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 टोटल इसमें 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं, और थोड़ा सा याद किया जाए 4 कार्बन वाला, तो 4 कार्बन में आइसोब्यूटेन से आपका आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल की बात किया था, और ये क्या है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ कार्बन भरी है, CH3 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 भरी है, वहां से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, बड़ा ही कॉमन है, बार बार पूछा जाता है, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ये बात क्लियर हो गई सबको। अच्छा, ये फाइनली ये तो हमको पता ही है, नियोपेंटाइल, दिस इज नियोपेंटाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज वेनाइल। ठीक है, तो पहले किसको लिखा जाए, नियोपेंटाइल पहले लिख देते हैं, एन से शुरू हो रहा है, तो दिस इज नियोपेंटाइल वेनाइल ईथर, नियोपेंटाइल वेनाइल ईथर। ठीक है, अब इसको भी हम मान लीजिए ऐसे दें, यही चीज है भाई, पहचान पा रहे हैं, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, दिस इज वेनाइल, दिस इज CH2 C CH3 CH3 CH3, दिस इज नियोपेंटाइल। ठीक है, नियोपेंटाइल वेनाइल ईथर। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझ लीजिएगा। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी दिया रहेगा, तो उसको भी अब फिर से हम रिपीट करें, ये प्रैक्टिस से आएगा भाई, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं खाली देख रहे हैं तो लगेगा कि आ रहा है, लेकिन फाइनली जरूरत के समय नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, इनको प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक दो चीजें और जल्दी से देख लेते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं क्लास को। जैसे यहां OH हो गया, Cl हो गया, ठीक है,
और देखा जाए CH2OH हो गया, CH2Cl हो गया। इनका जल्दी जल्दी नाम बता देते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया था कि भाई ये कौन सा ग्रुप था, C6H5 डैश है, दिस इज फिनाइल, दिस इज एल्कोहल, दिस इज फिनाइल एल्कोहल, फिनाइल एल्कोहल। और भी नाम होंगे इसके, आगे देखेंगे, लेकिन कॉमन नेम क्या हो गया, एक फिनाइल एल्कोहल हो गया। फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड। अब थोड़ा याद किया जाए, बेंजीन, उस पे CH2 डैश, दिस इज बेंजिल, बेंजिल बेंजल बेंजो वाला सिस्टम बताया था, दिस इज बेंजिल एल्कोहल। और ये क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल एल्कोहल हो गया, बेंजिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो फिनाइल एल्कोहल, फिनाइल क्लोराइड वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजिल एल्कोहल काफी मिलता है हम लोग को, बेंजिल क्लोराइड काफी मिलता है। ठीक है, जब हम लोग एल्कोहल चैप्टर में इंटर करेंगे, वहां बेंजिल एल्कोहल लिखेंगे, तब आप घूमने लगेंगे इधर उधर कि भाई बेंजिल एल्कोहल क्या है, ठीक है, बेंजिल क्या है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस किए रहिए, प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा, ये बेंजिल क्लोराइड लिखा है, CH, यहां Cl, यहां आपका Cl, क्या समझ गए, Cl लिख रहे हैं। ठीक है, अब इनका नाम बताइए, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CCl3, CCl3। ठीक है, या कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो तो हम ऐसे लिख दे, चलिए ऐसे ही समझिए, ये आपका Cl हो गया, ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया, 3 बार क्लोरीन। अच्छा, यहां देखा जाए इसका नाम बेंजिल बेंजल बेंजो, 2 बार अटैचमेंट तो बेंजो, बेंजिल सॉरी बेंजल, बेंजल क्लोराइड, दिस इज बेंजल क्लोराइड। ठीक है, एंड दिस इज बेंजो क्लोराइड, दिस इज बेंजो क्लोराइड। ठीक है, बेंजो क्लोराइड हो गया, तो बेंजिल बेंजल बेंजो का भी आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया, इतना ही एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और, अगर मान लीजिए हम यहाँ एक नाम लिखें, देखा जाए कितने लोग इसको सही बता पाते हैं, ऑक्सीजन, CH2, और यहाँ क्या हो गया, बेंजीन बन गया। इसको सोच लीजिए, नाम लिख लीजिए और फिर चेक करिए। तो अच्छा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो रूल्स हैं उनके, जो सेट फॉर्मेट है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, और होमवर्क नेक्स्ट क्लास से ही मिलेगा। अभी का आपका होमवर्क क्या है कि भाई जितने नाम हमने कॉमन नेम आपको बताए हैं, ठीक है, तो एक तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बना के आपको कहा कि भाई इसका कॉमन नेम क्या होगा। आपका होमवर्क क्या होगा, जितना हमने लिखा है मोर देन एनफ है, जितने हमने कॉमन नेम लिखे हैं उनको अलग से आप नाम लिखिए और उनके सामने स्ट्रक्चर बनाइए। समझ मेरी बात, ठीक है, वही स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप नाम लिखेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिवर्स काम करेंगे, रफ में एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर देखिएगा कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज आना चाहिए, नाम से हम स्ट्रक्चर बना ले जाए। हमने स्ट्रक्चर से नाम बनाया तो आसान दिख रहा था। ठीक है, तो यहां देखा जाए, इसका नाम बताइए भाई, फिनाइल। भाई सभी लोग जो होमवर्क दिया जाए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, सीख जाएंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, बेंजिल बेंजल क्या है यही नहीं पता चलता है। बेंजिल अल्कोहल लिख दिया, हाथ पांव फूल जाता है, भाई बेंजिल अल्कोहल क्या होता है, समझ में आ रही बात। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, ये सब समझ ही में नहीं आता। तो उसकी दिक्कत क्या है कि भाई यही जो क्लास है आज, ठीक है, वही आपका हो गया, मोर देन इनफ है। हाँ, यहां देखा जाए फिनाइल, दिस इज बेंजिल, बेंजिल। अच्छा, किसको पहले लिख दिया जाए, बेंजिल, ये बेंजिल पहचान में आ रहा है। ठीक है, बेंजीन और CH2 डैश, तो बेंजिल फिनाइल ईथर, दिस इज बेंजिल फिनाइल ईथर।
ठीक है, तो फाइनली फिर से कंक्लूड किया जाए, कॉमन नेम लिख के उनके स्ट्रक्चर बनाइएगा, जितने कॉमन नेम हमने बोर्ड पे लिखे हैं। ठीक है, कंक्लूड किया जाए। ठीक है, थैंक यू।